दोस्तों, कुदरत के पास इतनी शक्ति है कि वो दुनिया को पल भर में मिट्टी में मिला सकती है और अपनी ताकत का दबदबा बनाए रखने के लिए प्रकृति अपने ऐसे विचित्र रूप दिखाती है जिन्हें देख हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और जब भी कोई ऐसी रहस्यमय घटना घटती है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तो हम उसे चमत्कार का नाम दे देते हैं या विज्ञान के मुताबिक कोई असामान्य घटना मान लेते हैं। कैमरे में कैद कुछ ऐसी ही कुछ अनोखी कुदरती घटनाएं और उनके पीछे के कारण बताकर आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए अराउंड अर्थ लेकर आया है नेचुरल इवेंट्स कॉट ऑन कैमरा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कई लोग प्लास्टिक का भर भर के इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी है इंडोनेशिया कंट्री। इंडोनेशिया में करीबन हर साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक निकलता है, जिसमें आधे से ज्यादा ऐसे ही खुले में फेंका जाता है। ये प्लास्टिक पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाता है कि कई बार तो नदी नालों में तैरता हुआ दिखता है, जिससे नीचे मौजूद पानी तक नहीं दिखता, जैसे कि इस पूरे नाले में प्लास्टिक ही प्लास्टिक भरा हुआ है। जब ओले गिरते हैं तो इनका आकार और रफ्तार इतनी तेज होती है कि गाड़ी की विंडशील्ड तक तोड़ देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है ओले का आकार कैसे निर्धारित होता है? आइए बताते हैं। ठंडे इलाकों में वातावरण में मौजूद पानी ऊपर की तरफ जाता है, फिर ये ठंडा पानी ऊपर बादलों में जाता है और बादलों को भी जमाता है। बड़े होते ये ओले तब तक ऊपर जाते हैं तब तक ये भारी ना हो जाए, फिर ये नीचे गिरने लगते हैं। ये ओले बादलों में पानी को भी जमा देते हैं, जिससे इनका आकार भी बड़ा हो जाता है। उसके बाद जब बादल उस वजन को झेल नहीं पाते तो ये ओले के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। दोस्तों, आपने कलरफुल रेनबो तो देखे होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है प्राकृतिक जंगल जो अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है, उनमें अनेक कलर्स हो? जी हाँ, अब इस वीडियो को देखिए जिसमें दिख रहे पेड़ बस ग्रीन नहीं बल्कि रेड, वाइन, ऑरेंज, पिंक कलर के हैं। दरअसल ये रेयर नेचुरल फिनोमिनन ऑफ फोटोसिंथेसिस की वजह से ऐसा हुआ है। ये पेड़ बस दिखने में सुंदर नहीं है बल्कि इकोसिस्टम के लिए भी जरूरी है। इस रेयर नेचुरल फिनोमिनन को देखिए, जिसमें बड़े बड़े सिलेंडर शेप के स्नोबॉल दिख रहे हैं, जो स्नो रोलर के नाम से जाने जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें किसी इंसान ने नहीं बल्कि भगवान ने बनाया है। दरअसल जब खुली जगह पे ऐसी खुली बर्फ मौजूद होती है जो इतनी गीली होती है कि एक दूसरे से चिपक जाए और इतनी भी ज्यादा गीली नहीं होती कि जमीन से चिपक जाए, अगर उसी वक्त वहाँ तेज हवाएं चलती है तो हवाएं अपने दबाव से बर्फ को गोल गोल घुमाने लगती है, जिससे ये स्नो रोलर बनते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी पत्थरों की नदी देखी है? जी नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे। इस फुटेज में आप देखेंगे दूर पहाड़ों से काफी धूल उड़ रही है और कुछ सेकंड बाद हमें वहां से हजारों की तादाद में पत्थर बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह पत्थर बिल्कुल पानी की तरह तेज फ्लो में बह रहा है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में जब लैंडस्लाइड होती है तो उसकी वजह से इस तरह के छोटे पत्थर काफी नीचे की ओर तेजी में आते हैं, जिससे पत्थरों की नदी बन जाती है। ये काफी तबाही भी मचा सकते हैं। दोस्तों, कुदरत जब अपनी सुपर पावर यानी भूकंप का इस्तेमाल करती है तो चंद सेकंड में पूरे शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। और टीवी में आपने भूकंप से कई बिल्डिंग्स को गिरते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन आपको बता दें इस कुदरती आपदा से खुद कुदरत को भी नुकसान होता है। जैसे कि टर्की में आए भूकंप से एक 80 साल पुराना ऑलिव का पेड़ 2 हिस्सों में बट जाता है और जमीन की ऊपरी सतह के साथ एक टुकड़ा इतनी दूर चला जाता है कि दोनों के बीच 15 मीटर से ज्यादा का अंतर हो जाता है। प्रकृति की कुछ रचनाएं इतनी खूबसूरत होती है कि पहली नजर में हमारा मन मोह लेती है। जैसे कि यहाँ दिख रही ये स्फेरिकल रचना फ्लावर्स की है, जिसे अम्बेल कहा जाता है। हालांकि ये पहले पेंटागन शेप की होता है।
लेकिन जब ये खिलते हैं तो उस पेंटागन में सफेद और गुलाबी रंग के प्यारे फ्लावर्स बाहर आते हैं और इन फ्लावर्स का ये गोला काफी सुंदर दिखता है। खटमल कीड़ा यानी बेड बग्स के बारे में जरूर सुना होगा, जो फर्नीचर में अलग अलग जगह में जाकर छुप जाते हैं और जहां से हटाकर सफाई करना मुश्किल होता है। और अब इस चौंका देने वाली फुटेज को देखिए, जिसमें एक कुर्सी के बीच की दरार में अनेक खटमल के कीड़े छुपे हुए हैं और जैसे वीडियो बनाने वाले जनाब अपनी उंगली को उस दरार के पास ले जाते हैं तो कीड़े उनके हाथ की हीट से रिएक्ट करते हुए बाहर आने लगते हैं और उंगली पे काटने की कोशिश करते हैं। बता दें कि इनके काटने से स्किन इन्फेक्शंस और एलर्जी हो जाती है और ये रात में काटने के लिए बाहर निकलते हैं। साथियों, पर्शियन गल्फ के हॉर्मुज आइलैंड के इस बीच को देखिए, जिसमें समंदर किनारे की लाल रंग की रेत होने के साथ पानी भी लाल रंग का है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है, आइए समझाते हैं। इस मिट्टी आयरन ऑक्साइड के साथ हाईली कॉम्प्लिकेटेड है, जिस वजह से ईरान के कई जगह पर मिट्टी का रंग लाल होता है और वो हाईली आयरन ऑक्साइड कंसंट्रेटेड मिट्टी जब समंदर किनारे के पानी से मिलती है तो हमें खूबसूरत लाल रंग का पानी दिखाई पड़ता है, जो कि किसी साइंस फिक्शन वैम्पायर मूवी के सेट जैसा है। इस समंदर किनारे इस खून जैसे लाल पानी को देख किसी का पानी में नहाने का मन करता होगा या नहीं। इंडोनेशिया में मौजूद गाव माउंट समथिंग के वोल्केनिक पहाड़ों पर बसा हुआ है। हरियाली वाले पहाड़ के स्लोप पर बने इन घरों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि थोड़ा दूर से देखने पर हर एक घर काफी खूबसूरत दिखाई देता है। इंडोनेशिया टूरिस्ट प्लेस अपने रंग बिरंगी घर और वोल्केनिक पहाड़ की खूबसूरती की वजह से फेमस है। इस काफी खूबसूरत गांव में छुट्टी मनाने जरूर जाइएगा। आपने शहरों में ऊंची से ऊंची इमारतें देखी होंगी और ज्यादातर लोग अब ऊंचाई वाले घरों में रहना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक अंडरग्राउंड शहर भी मौजूद है, जिसमें लोग अंडरग्राउंड रहते हैं। हम बात कर रहे हैं टर्की के इंसेंट अंडरग्राउंड शहर की। आज से करीब 2500 साल पुराने शहर ग्राउंड लेवल से करीब 60 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है और इसमें 20,000 लोग और उनके मवेशियों के रहने की जगह है। कहा जाता है शहर को वहां के लोगों को आक्रमण से बचाने के लिए बनाया गया था और इसमें हजारों की तादाद में लोग गोपनीयता तरह से रह सकते हैं। रेड क्राउन क्रेन, ये लाल ताज वाले सारस पक्षी दिखने में बड़े खूबसूरत दिखते हैं। दरअसल उनके सिर पर लाल रंग का ताज होता है, जो ठंड के मौसम में चमक उठता है और जापान में इसे पीस सिंबल माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुर्लभ पक्षी इतना प्यारे होते हैं कि अपनी आवाज को मजबूत बनाने के लिए मेल और फीमेल क्रेन एक रिचुअल फॉलो करता है, जिसमें दोनों अपने सुरीली आवाज में डुएट सॉन्ग गाते हैं, जो सुनकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। दोस्तों, समुद्र तल से करीब 4000 मीटर ऊंचाई पर किन्ही तिब्बत प्लेटू धरती के सबसे हाईएस्ट पॉइंट में से एक है और इसी प्लेटो में सबसे ऊंचे पहाड़ जैसे कि माउंट एवरेस्ट और केटू मौजूद है। इसलिए इसे रूफ ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। और इस पहाड़ पर हुई घटना को देखिए। अब इस व्हाइट बीन वेरी नाम की प्लांट स्पीशीज को देखिए, जिन्हें डॉल्स आइज के नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न कनाडा के उगने वाले पौधे की लाल टहनियों पर सफेद बेरी लगती है, जिनके बीच में एक ब्लैक डॉट होता है और दिखने में काफी खूबसूरत लगता है। लेकिन इनकी खूबसूरती की और मत जाना, क्योंकि असल में यह जहरीला प्लांट है और इसमें कार्डियोजेनिक टॉक्सिन्स पाया जाता है, जो इंसानों के लिए काफी खतरनाक मान जाते हैं। लेकिन बर्ड्स इन बेरीज के पोषण से बचने के लिए इम्यून होते हैं और इन्हें खाकर पक्षियों को कुछ नहीं होता। फिल्मों में कभी न कभी इंसान की खोपड़ी तो देखी होगी,
लेकिन क्या आपको पता है, इस दुनिया में एक ऐसा फूल भी मौजूद है जिसके असल में खोपड़ी होती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं स्नैपड्रैगन शीट बोर्ड नाम के प्लांट की। प्लांट सूख जाते हैं तो हमें प्लांट पर छोटे छोटे ब्राउन स्कल्स दिखाई देते हैं, जो दिखने में बिल्कुल इंसानी खोपड़ी की तरह ही होते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि इन्हें अपने गार्डन में प्लांट करने से ये आपको बुरी आत्मा के साए से बचाते हैं। यमुना को भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है, लेकिन कई साल से लोग नदियों में इतना कचरा फेंक रहे हैं जिससे ये दूषित हो रही है। जैसे इसमें देखिए कि यमुना नदी में कैसे झाग उठ रहे हैं। ये पिछले 3-4 सालों से हो रहा है और कोई इस पर कार्रवाई ही नहीं कर रही। कम से कम नदियों को तो गंदा मत करो। इस फ्लोटिंग ग्रास को देखिए, ये नजारा देखने लायक है। इसमें देखिए कैसे रेगिस्तान में धूल उड़कर आ रही है। ये नजारा रेगिस्तान में तेज हवाएं चलने की वजह से बनता है और आपको अक्सर ऐसा नजारा देखने को मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।